कांग्रेस वाराणसी महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में आज इंडिया गठबंधन के युवा एवं वरिष्ठ नेताजन अपनी 26 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रतिशोध मार्च निकाले। प्रतिशोध मार्च की शुरुआत रविंद्रपुरी पद्मश्री चौराहे पर स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हुआ। उसके बाद पूरी इंडिया गठबंधन के युवा और वरिष्ठ नेता वहां से पैदल प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़ चले। पीएमओ कार्यालय चौराहे पर पहले से मुस्तैद पुलिस और इंडिया गठबंधन के नेताजन में भारी झड़प भी देखने को मिली। नवकाशी समाचार से खास बातचीत में कांग्रेस वाराणसी महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे बताते हैं कि बनारस में बढ़ती दमनकारी नीतियों के खिलाफ आज पूरा विपक्ष इतना मजबूर हो गया है कि विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं चेतती है तो हम बनारस बंद का आह्वान करेंगे। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी राघवेंद्र चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी राजेश्वर पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद 26 सूत्री मांगों को लेकर नया ज्ञापन दिया गया है। क्या प्रतिक्रिया मिली प्रशासन की तरफ? जिस तरीके से प्रशासन आगे थी आप लोगों को रोकने के लिए, लेकिन तमाम सर्वदलीय नेताओं के लोग आगे रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे पीएमओ ऑफिस तक। नहीं, हमने पहले ही तय किया था कि हम जो भी करेंगे पीएमओ कार्यालय के सामने ही करेंगे, और उसमें हमारे जवान लोगों ने, प्रशासन ने पुरजोर हमको रोकने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने उनके बैरिकेडिंग को तोड़ा और आगे आकर के हमने उनके कार्यालय के समीप अपना ज्ञापन सौंपा और 1 महीने का समय दिया है। अगर इन मांगों के संदर्भ में शासन और इनके स्थानीय जनप्रतिनिधि सार्थक पहल करके लोगों को न्याय नहीं दिलाएंगे तो 1 महीने बाद इस आंदोलन की अगली कड़ी में हम बनारस बंद का आह्वान करेंगे लोगों के सहयोग से, क्योंकि यह सरकार पूरी तरह से सरकार में बने रहने का नैतिक दायित्व खो चुकी है। लगातार आप देखिए बीएचयू के छात्र छात्राओं को अकारण केवल चर्चा करने के नाम पे 15 दिन जेल में रख दिया गया। हमारे एनएसवाई के छात्र को मुकदमे लाद करके, हमारे एनएसवाई के नेता हैं शाहिद जमाल जी, इनको केवल कुंभ में गए थे अपने किसी साथी के साथ वहाँ स्नान करने, सोशल मीडिया पे आ गए। चोरी करने वाला सोशल मीडिया पे नहीं आता, आके बताता नहीं कि हम कुंभ में आए हुए हैं, उसको अकारण एटीएस परेशान कर रही है। हमारे ऑटो यूनियन, बुनकर, महिलाएं, बीएचयू आईटी के हमारी छात्रा को इनकी लचर पैरवी के कारण न्याय नहीं मिल पा रहा है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम सब लोगों ने इन तमाम मुद्दों से जुड़े अपना ज्ञापन सौंपा है और 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने में अगर यहाँ के सांसद जो देश के प्रधानमंत्री जी भी हैं, अगर सार्थक पहल करते हुए मुख्यमंत्री जी को निर्देशित नहीं करेंगे, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों को नहीं करेंगे, तो हम लोग इसी तरह बनारस पे, और हम लोग गांधीवादी लोग हैं। हमारी रामनगर नगर पालिका जब कांग्रेस से वो हरा करके नहीं जीत पाए, लगातार 3 बार हारे, उसके बाद उन्होंने उसको 3 वार्ड बना करके यहाँ नगर निगम में उसका विलय कर दिया। तो ऐसे कित्तों के खिलाफ हमारा आंदोलन हम मुखर रूप से करते रहेंगे और इसकी अगली कड़ी में हम 1 महीने बाद बनारस बंद का आह्वान। लेकिन जिस तरीके से आप सर्वदलीय लोग यहाँ रोड पर मुद्दों को लेकर के आए थे, जो चुनाव के पहले 2014 के पहले जो भाजपा के नारे थे, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है, बीजेपी को जिताना है, महंगाई को भगाना है, बीजेपी को जिताना, और वही उनके जीत की इतने सालों बाद भी आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं लेकिन उसको धरातल पे उतारते नहीं हैं। तो हम विपक्ष के लोग हैं, हमारे अंदर संवेदनाएं हैं, और आज बता रहा हूँ आपको, मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि आज ये आंदोलन और उग्र होता, लेकिन कल जो प्रयागराज में घटना घटी है, उन मृतकों के साथ, घायलों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम सरकार को परेशान आज नहीं करना चाह रहे, प्रशासन तंत्र अपना काम करे, लेकिन 1 महीने बाद अगर इस पर सार्थक पहल नहीं करेंगे, इन मुद्दों पे आप देख लीजिए इसको, तो हम लोग उग्र आंदोलन भी होगा और बनारस बंद का आह्वान। लेकिन बाबा बुलडोजर की सरकार है, फिर भी इतने सारे मुद्दे, कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचार करेगा बुलडोजर तुरंत एक्शन देगा। ये नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री, विधायक, सांसद हो, ये राजनीति को एक इवेंट बना के ब्रांड बेस पे केवल जनता को छलने का काम कर रहे हैं। और कहीं भी धरातल पे आप देखिए, अगर ये अभी कम प्रयास में, केवल 15 दिन के प्रयास में 26 ज्वलंत मुद्दे मिले हैं, और ये छोटे मोटे चीज नहीं। 26 ज्वलंत मुद्दे दे रहे, वो विकास के मुद्दे दे रहे कि विकास विकास झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। कहीं विकास नहीं है, कहीं विकास नहीं। बनारस में गलियां बजा रही हैं, सड़कें नहीं है, विभागों में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, कहीं कुछ नहीं है, केवल एक इवेंट बना करके, और इसको अन्यथा न लीजिएगा, कहीं न कहीं मीडिया के संरक्षण में अपना झूठ जनता के बीच में लगातार परोस करके जनता को बेवकूफ बनाने का। अभी आपने बोला कुंभ का मामला लेके बोला कि कुंभ में 50-50 लाख लोगों को दिया जाए, योगी जी ने कल 25-25 लाख देने का ऐलान किया। और कांग्रेस की मांग के बाद आप देखिए, कल हमारे कांग्रेस के लोगों का तेलियाबाग पे, चौरा माता मंदिर पे
दीपदान का कार्यक्रम था। वहाँ कांग्रेस के लोगों ने जब घोषणा की कि घायलों को 10 लाख और मृतकों को 50 लाख मुआवजा दिया जाए, उसके आधे घंटे के बाद, क्योंकि प्रधानमंत्री, मैं सराहना करता हूँ आप जैसे हमारे मीडिया में हमारे भाई बंधु हैं, हमारी बहनें हैं, जो मुखर तक वो संदेश पहुंचा कि बनारस प्रधानमंत्री के संदेश से मांग उठ गई है। उस कार्यक्रम के ठीक 25 मिनट बाद, 20 मिनट बाद मुख्यमंत्री जी मीडिया के सामने आते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से, हर घड़ियाली आंसू बहाते हुए। जो जिम्मेदार लोग हैं उनको प्रेरणा लेनी चाहिए इंदिरा गांधी से कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है। आंसू दिखा करके जनता से झूठी सिंपैथी लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए उनको। और उसके बाद ही, कांग्रेस की मांग के बाद ही उन्होंने 25-25 लाख के देने, और यह पर्याप्त है। जितना लूटा है उन्होंने कुंभ के नाम पे और लोगों को इवेंट के नाम पे आमंत्रित करके, और सैकड़ों जाने ली हैं, इसके सीधे सीधे हत्यारे योगी जी और मोदी जी हैं। उनकी हत्या की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जाके उन परिवार वालों से माफी मांगते हुए और बाकी 25-25 लाख रुपया देके लेकिन जिस तरीके से सैकड़ों जाने गई, आप कह रहे योगी जी कह रहे सब कुछ कंट्रोल में है और मौतों की संख्या भी काफी कम दिखाई दे रही है उनके हिसाब से। वहाँ मैं तो बता रहा हूँ, अभी विश्वनाथ मंदिर में 1 घंटे बाद कहेंगे कि इतने लाख लोगों ने दर्शन कर लिया, कुंभ में इतने करोड़ लोगों ने दर्शन कर लिया। भोर की घटना है 2 बजे 2:30 बजे की, कल शाम तक इनके पास आंकड़े नहीं थे। बहुत दुर्व्यवस्थाएं और केवल सीधे 5,000 करोड़ रुपया लूटने का काम ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। कांग्रेस सपा और कम्युनिस्ट पार्टी तमाम सर्वदलीय की जो गठबंधन की पार्टी है सड़कों पर है, अपने 26 सूत्री मांगों को लेकर है। यहाँ पर ज्ञापन दिया गया और प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद जो कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष उन्होंने बोला कि मात्र 1 महीने का समय दिया गया, अगर हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं होती तो हम बनारस बंद का आह्वान भी करेंगे। इसके साथ ही कल शाम को सीएम साहब ने जो प्रयागराज मृतकों के लिए 25-25 लाख देने का ऐलान किया, उस पर इन्होंने कहा कि वो घड़ियाली आंसू हैं। और जब हमने दीपदान किया, दीपदान करने के बाद मीडिया के माध्यम से जो हमारी बातें जाती है, उसके बाद ये 25-25 लाख देने का ऐलान किया। ऐसे तमाम खबरें हम आपके साथ दिखाते रहेंगे। वाराणसी में स्मिता, बनी रही नौकाशी समाचार के साथ। शहरी जन की आवाज, नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बनी रही हमारे साथ।